यूनानी डे 2026 एक यादगार रूहानी और कौमी एकजहती का पैगाम। आज 12 फरवरी 2026 को नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन NIMA दिल्ली की जानिब से इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर लोधी रोड नई दिल्ली में यूनानी डे 2026 बड़े शान शौकत और गर्मा के साथ मनाया गया। ये मुबारक दिन अजीम हकीम अजमल खां साहब की यौम पैदाइश की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने यूनानी तिब की तरक्की के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता और कौमी एकता के लिए भी बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। हकीम अजमल खां साहब सिर्फ एक महान तबीबी ही नहीं बल्कि मुल्क के भाईचारे और इत्तेहाद के बड़े पैरोकार थे। उन्होंने मजहबी एकता का ऐसा पैगाम दिया जो आज भी हमारे लिए मशाले रहा है। महात्मा गांधी जैसे रहनुमाओं के साथ मिलकर उन्होंने आज़ादी की तहरीक और कौमी एकता को मजबूती दी। साथ ही जामिया मिल्लत इस्लामिया जैसे अजीम तालीम तहरीक से उनका नाम हमेशा के लिए जुड़ गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तशरीफ लाए हुए काबिल एहतराम मेहमान उस्ताद और तबीब हजरात के दरमियान मौजूद रहना डॉक्टर शकील अहमद साहब के लिए फ़ख्र और इज्जत का बाइस रहा। खुसूसन जामिया हमदर्द और आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बिया कॉलेज से वाबस्ता अहले इल्म की मौजूदगी ने तकरीब की शान को दोचंद कर दिया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डॉक्टर शकील अहमद साहब ने अर्ज किया, यूनानी तिब्ब मजहब इलाज का जरिया नहीं बल्कि एक मुकम्मल और मुतवाज़िन जिंदगी का फ़लसफ़ा है। हमें हकीम अजमल खां साहब की इस अजीम विरासत को महफूज रखते हुए तहकीम तालीम और ख़िदमत के ज़रिए नई बुलंदियों तक पहुँचाना होगा। साथ ही उनके बताए हुए इत्तेहाद और भाईचारे के पैगाम को भी आम करना होगा। डॉक्टर शकील अहमद साहब ने नौजवान तबीबों से दरख्वास्त की कि वो यूनानी तिब की असल रूह को समझें और समाज में सेहत के साथ साथ मोहब्बत और एकता का पैगाम भी फैलाएं। डॉक्टर शकील अहमद साहब ने नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन NIMA दिल्ली का दिली शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इतनी शानदार और मुनज़्ज़म तकरीब का इनकाद किया। आइए हम सब मिलकर यूनानी तिब की इस रोशन विरासत और कौमी एकजहती के इस पैगाम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर शकील अहमद बदायूनी, प्रेसिडेंट NIMA यूनानी फोरम UP, मेंबर इंडियन मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश। अटेंड दिस प्रोग्राम अनीस बेग, डॉक्टर मोहम्मद जावेद कुरैशी, खुर्शीद आलम, शेख अख्तर, जमाल, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, डॉक्टर सैफुर रहमान, डॉक्टर नियाज अहमद, डॉक्टर निहाल अहमद, डॉक्टर असरार अहमद, डॉक्टर जुल्फ़िकार अली अज़मी, डॉक्टर मोहम्मद जीशान, डॉक्टर शुजारुर रहमान अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद उबैदुल बेग, डॉक्टर फ़हीम सैफ़ी, नईम दिल्ली, नईम UP स्टेट, नईम इलाहाबाद, खुर्शीद अहमद अंसारी, जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, BOMS, जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, यूनानी डॉक्टर्स इंडिया UP यूनानी डॉक्टर्स। संवाददाता मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खां के यौम पैदाइश के मौके पर मुनक्किद इस यूनानी डे के प्रोग्राम में मैं अभी सभी लोगों का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जहां तक हकीम अजमल साहब का सवाल है तो वो एक हकीम ही नहीं थे बल्कि इस हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर, फिलोसफर, एजुकेशनिस्ट, शायर और रिफॉर्मर। उनके अंदर वो सारी सिफात मौजूद थी जो एक हकीम, एक हिकमत करने वाले आदमी के अंदर, शख्स के अंदर मौजूद होती है। हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पैरोकार थे तो वो हकीम अजमल खां साहब थे। उनकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि जब उन्होंने आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बिया कॉलेज की बुनियाद रखी थी तो उसके सिलसिले में अपने साथियों के साथ लाल कुएं पे शरीफ मंजिल में एक मीटिंग को मुनक्किद किया था और उस मीटिंग में अपने साथियों से इस बात का जिक्र किया कि साथियों बताओ, मैं औरंगाबाद में एक तिब्बिया कॉलेज और एक आयुर्वेदिक कॉलेज का कयाम करना चाहता हूँ। तो सब लोगों ने अपने अपने सजेशन दिए तो उस पर बात आया नाम रखने का कि उसका नाम क्या रखा जाए। तो किसी ने कहा यूनानी आयुर्वेदिक तिब्बिया कॉलेज रखा जाए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। उस मीटिंग भरी महफिल में हकीम साहब ने खड़े होकर कहा, क्योंकि ये मीटिंग जो है ज्यादातर यूनानी हुक्मा की तरफ से मुनक्किद की गई है
तो हमारे भाइयों को ऐसा ना लगे कि हमने बढ़तरी उनके ऊपर हासिल की है। इसलिए इस कॉलेज का नाम आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बत कॉलेज रखा जाएगा, यूनानी एंड आयुर्वेदिक तिब्बत कॉलेज नहीं रखा जाएगा। तो हिंदू मुस्लिम एकता की इससे बड़ी मिसाल इस हिंदुस्तान में कोई और देखने को नहीं मिलती है। एक ही वक्त में वो हकीम ही नहीं थे, फ्रीडम फाइटर ही नहीं थे, बहुत बड़े राजनेता भी थे। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे, खिलाफत मूवमेंट के अध्यक्ष रहे, और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि वो इस दौर में और उस दौर को अगर मवाजना करें तो वो हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष रहे। मॉडर्नाइजेशन की जहां तक बात करते हैं तो ये सब हिंदुस्तानी दवाखाने से उन्हीं की देन थी। हमारे बीच में अभी सईद साहब तशरीफ फरमा थे, उन्होंने हकीम साहब ने इस बात को मॉडर्नाइजेशन को आगे बढ़ाया, और जामिया हमदर्द ने जिस तरह से यूनानी मेडिसिन के मॉडर्नाइजेशन पर काम किया है, उसके एक बहुत बड़े पैरोकार जैसे हमारे हकीम अजमल खान ने डॉक्टर सिद्दीकी को आगे बढ़ाया था, हकीम साहब ने और जामिया हमदर्द ने हमारे प्रोफेसर सईद साहब के जरिए यूनानी का काम जो है वो हमारे एक फार्मेसी के आदमी से लिया है, प्रोफेसर सईद साहब से। तो ये सबसे बड़े फख्र की बात है कि उधर हकीम साहब ने सिद्दीकी साहब से काम लिया था और हकीम अब्दुल हमीद साहब ने प्रोफेसर सईद साहब से वो काम लिया है जो यूनानी के आदमी नहीं कर पाया। तो बस इस मौके पर मैं यही कहना चाहूंगा कि उनकी रिवायत को कायम रखना है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे अगर हम, तभी उन्हें सच्ची खराज अकीदत होगी, उन्हें श्रद्धांजलि होगी। और यहाँ पे दिल्ली के तमाम लोग बैठे हैं, सरदार साहब हैं और सब लोग हैं, जो आखिरी मुकाम है, कब्रगाह है या ज़ियारत है हकीम साहब की, अजमल साहब की, वो आज की डेट में बहुत ही दुर्दशा है। उसे देखकर दिल जार जार होता है। मेरी दिल्ली के तमाम प्रैक्टिशनर से, ऑफिसर से, नेताओं से गुजारिश है कि उसको आजाद कराने के लिए और उसको एक अच्छी दरगाह बनाने के लिए, एक अच्छी कब्रगाह बनाने के लिए, एक अच्छी मुकाम बनाने के लिए, उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए हम सब लोगों को जुड़ना चाहिए। यही हकीम साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्ची खराज अकीदत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।